अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम 11.1 का केस 2 फॉर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। इसका प्रूफ भी हमारे पास पार्ट फर्स्ट की तरह ही है, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने ये प्रूफ किया था आर्क्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर आर्क्स। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ करना है फॉर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। दो सर्कल्स जब हम लोगों ने लिए हैं तो एक ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर आ गई है, एक ट्रायंगल दूसरे सर्कल के अंदर आ गई है। तो हमारे पास जो सेंटर ओ था वो भी जब डिवाइड हुआ है तो दोनों में एक ही नाम नहीं आ सकता ओ सेंटर का। तो इसीलिए हम लोगों ने एक ट्रायंगल को ओ नेम दिया और दूसरे को ओ बार का नेम दिया। अगर हम लोग इसका प्रूफ देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं, गिवन हमें यही है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ बार। वही चीज़ है, रिस्पेक्टिवली ए बी सी एक के अंदर जो आर्क है वो हमें गिवन है, ए ई पी एंड सी एफ डी आर टू कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ दिस सर्कल। सेम एज इट इज़ पहले के प्रूफ की तरह ही है, लेकिन टू सर्कल्स हम लोगों ने करने हैं। थ्योरम आपको जो एग्ज़ाम्स में भी एक थ्योरम से दो में प्रूफ आ सकता है। जैसे मैंने फर्स्ट जो लेक्चर जो है वो किया था तो उसके अंदर मैंने एक सर्कल को किया, सेकंड में मैंने टू सर्कल्स को लेके चली। तो इसी तरह से एग्ज़ाम्स में भी आपको एक थ्योरम के अंदर से कोई एक पार्ट दिया जा सकता है, ठीक है, या वन सर्कल के अंदर या टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स को करने के लिए। तो हम लोगों ने ऑफ दीज सर्कल्स विद ए बी एंड सी डी आर द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स। सेम हमारे पास प्रूफ जो है गिवन हमें जो है वो फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। अब हमने प्रूफ भी यही करना है कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी की। कंस्ट्रक्शन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये जो हम लोगों ने पिछले थ्योरम में भी ड्रॉ की थी, कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने ड्रॉ की थी, ओ से हम लोगों ने मिला दिया था ए तक, बी तक, सी और डी तक। इसी तरह ओ से हम लोग मिलाएंगे ए तक और बी तक ज्वाइन करेंगे, फिर ओ बार से सी तक और ओ बार से डी तक। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की थी। प्रूफ भी हम लोगों ने दोनों ट्रायंगल्स को करस्पॉन्डिंग से एक दूसरे के इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो करस्पॉन्डिंग से तो एक ट्रायंगल ओ ए बी है और सेकंड ट्रायंगल हमारे पास क्या आ जाती है, ओ बार सी और डी। तो हम लोगों ने इनको प्रूव करना है। हम लोगों ने फर्स्ट के अंदर से अगर दो साइड्स और एक एंगल को प्रूव करेंगे तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स और ये जो दोनों सर्कल्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो ट्रायंगल को हम लोग प्रूव कर रहे हैं ना, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने ली है ओ ए की, तो इसके हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग सर्कल है उसके अंदर हमें क्या, ट्रायंगल के अंदर हमें गिवन है ओ बार से सी। हम लोगों ने ओ ए कॉन्ग्रुएंट लिख लिया किसके, ओ बार और सी के। रेडियाई ऑफ टू सेम सर्कल के, एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस हो वो आपस में सेम होते हैं। सेकंड भी कंडीशन हम लोगों ने प्रूव करनी है साइड की, तो वो हम लोग ओ बी ले सकते हैं और इसके अंदर से हम लोग ओ बार और डी ले सकते हैं। ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसकी रीज़न भी हमारे पास रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ही हो गए। अब एंगल वन है तो एंगल टू इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल वन और एंगल टू। अब हमने कह दिया ना साइड साइड और एंगल, तो हम लोगों के पास दो साइड्स और एक एंगल प्रूव हुई है। तो इसीलिए हम लोगों ने ट्रायंगल्स को हम लोग करस्पॉन्डिंग से कॉन्ग्रुएंट में चेंज कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हमेशा हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले करस्पॉन्डिंग सी तो हम लोगों ने ये किया, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाया तो हमारे पास ये सिंबल यूज़ हो गया, ठीक है। तो ये दो साइड्स और एक एंगल प्रूफ करवाने के बाद हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट में चेंज कर दिया। अगर ये कंडीशन प्रूफ हो गई है, जब भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव होती हैं तो उसका मतलब होता है कि उन दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स और सारी साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर सारी साइड और सारी एंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी और डी के, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और हम लोग ये भी कह सकते हैं मेजरमेंट ए बी जो है वो इक्वल है मेजरमेंट सी और डी के। हम लोगों ने इसके अंदर यही प्रूफ करना था। थैंक यू।